अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शीता कैसे सब। आज मैं आपके साथ चिकन मंचूरियन की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी ना, बस आप रेस्टोरेंट का भी भूल जाएंगे। बहुत ही आला और लजीज चिकन मंचूरियन बनता है, साथ आप इसके बनाए एग फ्राइड राइस। सो बहुत ही आला रेसिपी है, सो मेरे साथ रहिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे है सबसे पहले मेरे पास 1 पाव चिकन। यहाँ पे तकरीबन 1 पाव ही मैंने दोबारा फिर से ऐड कर लिया था। ठीक है, मैंने इसको तकरीबन आधा किलो कर लिया था, लेकिन मैं आपके साथ 1 पाव की रेसिपी ही शेयर करूँगी। सो अगर आपने आधा किलो में बनाना हो या किलो में बनाना हो तो आप क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो बोनलेस चिकन आपने लेना है। ठीक है, हड्डी वाला नहीं गोश्त लेना। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। अगर आप आधा किलो में बना रहे हैं या इससे ज़्यादा में बना रहे हैं तो क्वांटिटी डबल होगी। ठीक है, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 अंडे की। क्योंकि मैं 1 पाव की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं 1 अंडा ही इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच, जो अभी मैंने आपको दिखाया है वो 1 खाने का चम्मच है, लेकिन हमने इसमें छोटा चम्मच ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है जी 1 चम्मच सोया सॉस का। 1 से 1.5 चम्मच आप लगा लें। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है जी चिली सॉस। अगर आपके पास घर में मौजूद है तो वो भी आप ज़रूर ऐड करें। चिली सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जी विनीगर। सिरके भी के तकरीबन आपने 1 से 1.5 चम्मच ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक भी आप 1 टीस्पून ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ठीक है, काली मिर्च। सबकी क्वांटिटी ऑलरेडी नीचे मेंशन है। अगर आपको फिर भी इसकी ज़रूरत पड़े पूछने की तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके बाद ये आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना। बेस्ट है अगर आप हाथों का इस्तेमाल करें, हाथों की मदद से इसको मिक्सअप करें, क्योंकि हाथों से जितना अच्छा आप मिक्सअप कर सकते हैं ना, वो चम्मच की मदद से नहीं कर सकते। सो अगर आप हाथों की मदद से ईजिली मिक्सअप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। आप चिकन मंचूरियन बनाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड होती हैं, लेकिन वो ऐड होती है कुछ डिफरेंट तरीके से। कटिंग भी कुछ डिफरेंट तरीके से होती है। सो मैं आपको बहुत ही इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसकी ना अर्जेंटली, अगर आपको कोई अचानक से बनाना पड़ गया तो आप फटाफट से इसकी किस तरह कटिंग कर सकते हैं। प्याज को पहले आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, फिर उसका एक हिस्सा पकड़ के उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। बस जस्ट सिंपल है। और आपने इस तरह के छोटे छोटे से क्यूब्स टाइप आपने इस तरह प्याज रेडी कर लेना है, क्योंकि ये ऐसा ही चिकन मंचूरियन में ऐड होता है और बहुत अच्छा दिखने में लगता है। सो आपने भी सेम टू सेम इसी तरह कटिंग करना है। उसके बाद ये शिमला मिर्च भी हम ऐड करेंगे। शिमला मिर्च भी कुछ हम डिफरेंट तरीके से कटिंग करेंगे, लेकिन बहुत सारा झंझट करना पड़ता है हमें, जिसकी वजह से ना हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आपने सिंपली क्या करना है, आपने बस मीट से कटिंग करना है, और जितने भी इसके अंदर सीड्स बीज वगैरह मौजूद है ना, आपने नाइफ़ की मदद से उसको रिमूव कर देना है। और आपने कैप्सिकम को तकरीबन इक्वल शेप में कटिंग कर लेना है। अगर कहीं से अप्स एंड डाउन होना तो आपने बस बराबर कर लेना, और साइज सच आपने कुछ नहीं करना। और यहाँ पे देखें, जैसे आपने प्याज कटिंग किया है जिस साइज़ का, वैसे ही आपने शिमला मिर्च भी कटिंग करनी है। तो बहुत ही अच्छी इसकी कटिंग रहेगी। यहाँ पे आपको फिर से एक कट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आला कटिंग हो गई है। तो आपने शिमला मिर्च भी इसी तरह कटिंग करके एक साइड पे आपने रख देनी है, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम फटाफट से उठाएं और जल्दी से हम अपनी रेसिपी में इसको शामिल कर लें। अब यहाँ पे जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, तकरीबन 5 मिनट के लिए तो रखना ही रखना है। ठीक है, और जब तक आपने 5 मिनट के लिए रखना है, वेजिटेबल्स कटिंग कर लें। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन आपने देखना है जो आपका ऑयल है वो मीडियम फ्लेम पे गर्म होना चाहिए। अगर मीडियम फ्लेम पे गर्म होना तो फिर अच्छे से जो इसके हमने पकौड़े रेडी करने ना, वो अच्छे से अंदर से भी चिकन गल जाएगा। सो उसके लिए बेस्ट है ना कि आप मीडियम फ्लेम पे करें। हाई पे करेंगे तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। लेकिन हमने इसको प्यारा सा कलर देना है और इनको हमने डार्क ब्राउन टाइप फ्राई करना है। सो आपने इतनी जल्दी इनको बिल्कुल भी नहीं निकालना, लेकिन जब आपने इसको निकालें आपने एक अदर टेस्ट करने हैं, अगर तो वो बहुत ही अच्छा मज़े का क्रिस्पी टाइप अंदर से सॉफ्ट हो, तो आप समझे आपकी जो चिकन है ना वो चिकन मंचूरियन के लिए रेडी है। यहाँ पे देखें जी, इसकी फाइनल लुक बहुत ही प्यारा कलर आया था। सेम टू सेम आपने भी इसी तरह इनको डार्क ब्राउन करना है। और जिस ऑयल में हमने चिकन मंचूरियन के जो पकौड़े वो रेडी किए थे, वही हमने ऑयल अब इसमें यूज़ कर लिया है। बेसिकली ये घी है, ऑयल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और इसको हम यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे। जस्ट हल्का सा ब्राउन इसको करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, जस्ट हल्की सी इसको शेड देंगे। ठीक है, उसके बाद फ़ौरन से हमने इसमें कैप्सिकम ऐड कर देनी है और अनियंस ऐड कर देने हैं।
अब मोस्टली हम जैसे हंडिया वगैरह बनाते हैं तो हम इसको काफ़ी फ्राई करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हमने इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि इनके जो कलर है ना वही मान पड़ जाए। इनको हमने खड़ा टाइप ही रखना है, ठीक है। और हल्का सा जस्ट हल्का सा इसको इसी के अंदर हमने इसको रोस्ट करना है। उसके बाद आपने इसमें केचप ऐड करनी है। यहाँ पे मेरे पास मिक्स है जिस चिली केचप, चिली सॉस और उसके बाद टमाटो केचप, दोनों केचप मैंने मिक्सअप की हैं। आपने भी मिक्सअप ही करनी है तो ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप सिंपली इसमें चिली सॉस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर सिंपली आप टमाटो सॉस पसंद करते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें बेस्ट वाला जायका चाहते हैं ना तो आपने इसमें एक नंबर ओरिजिनल केचप ऐड करनी है, ओरिजिनल चिली सॉस ऐड करनी है। कुछ भी हल्के ब्रांड की आप नहीं ऐड करिएगा, अच्छी वाली करिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। क्योंकि अब मोस्टली क्या होता है, हम साशे वगैरह वाली कुछ भी ऐसी वैसी केचप यूज़ करते हैं तो उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि हम हाई लेवल के अच्छे ब्रांड की केचप यूज़ करें तो उससे चिकन मंचूरियन का जो टेस्ट है वो बहुत ही आला होता है। सो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। सोया सॉस का भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया है। फिर मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। चिली सॉस का भी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ऐड किया है। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जी सिरका। सिरके का भी तकरीबन आपने 1 से 1.5 चम्मच ऐड करना है। ऑलरेडी जब हमने चिकन मैरिनेट किया था तब भी हमने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड की थी और अब फिर से हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे क्योंकि बेसिकली इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें आता है। सबसे पहले तो टेस्ट जो इसमें अच्छा आता है वो केचप वगैरह का आता है, ठीक है, चिली सॉस का आता है। उसके बाद इन्हीं चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ें ऐड करके ना तो हल्की सी बुनाई करनी है और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 चाय का चम्मच आपने सॉल्ट ऐड कर देना है और फिर आपने 1 चाय का चम्मच ही इसमें काली मिर्च ऐड कर देनी है। और इसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की है, ठीक है, शुगर ऐड की है। ये भी आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है क्योंकि कुछ हल्का सा मीठापन सा चिकन मंचूरियन में होता है और वो चीनी ऐड करने से ही इसमें आता है। सो आपने चीनी भी इसमें ज़रूर ऐड करनी है तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा। अब आपने ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ना हल्की सी इसकी बुनाई करनी है और उसके बाद जैसे आपको लगे तकरीबन आपका जो काम है तकरीबन 90% तक हो चुका है तो आपने इसमें तिल ऐड करने हैं। तिल ऐड करने के बाद फिर से आपने इनकी अच्छे से बुनाई करनी है और तिल जैसी आपको लगे कि अच्छे से इसके अंदर सेट हो गए हैं तो आपने इसमें ऐड करना है जी हल्का सा पानी। अब पानी डालते वक्त आपने कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। कि अब हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो जो हमारा चिकन मंचूरियन है ना वो अच्छा नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने पानी ऐड करना है हल्का सा। इसमें जो पानी हम ऐड करते हैं ना वो खुद भी इसके अंदर पकता है और जो वाकई आपको लगता है कि पानी काफ़ी ज़्यादा है तो वो पानी बिल्कुल भी नहीं रहता। वो क्यों नहीं रहता वो आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आपका पानी जाता कहाँ है और बहुत ही अच्छी लुक आती है। अब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट पकाया था। उसके बाद फ़ौरन से मैंने इसका ढक्कन उठा लिया था। बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं पकाना, इसका पानी बिल्कुल भी आपने ड्राई नहीं करना। अब यहाँ पे तकरीबन ये देखें पानी अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ना हाफ़ कप पानी में ऐड किए थे, उसको मिक्सअप करके इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पे ये देखें जैसे हमने इसको इसके अंदर ऐड किया था फ़ौरन से जो हमारी ग्रेवी है, जो पानी है वो थिक हो चुका है और बहुत ही अच्छी चिकन मंचूरियन की लुक आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट फ्लेम पे हमने इसको पकाया है जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए और ये है जी कुछ फाइनल लुक। चेक इट आउट। बहुत ही आला रेसिपी है। यकीन जानिए आप अपने प्यारों को जब बना के खिलाएंगे ना इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। और जो एग फ्राइड राइस है उसकी रेसिपी आपको ऊपर जो आई बटन है उसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करें और एंड स्क्रीन पे भी आपको वो रेसिपी मिल जाएगी क्योंकि वो मैंने गुज़श्ता दिन में ही अपलोड की है। सो आप उसको भी देख सकते हैं। दोनों रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।